स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही। चमोली आपदा स्थल से लौटे सीएम धामी और सीएम ने मीडिया पर जानकारी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी। अधिकारियों से रेस्क्यू को लेकर जानकारी ली। आपको बताते चले उत्तराखंड के चमोली जिले की माना में कल हिमस्खलन होने से 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें 49 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा स्थल पर पहुंचे और वहां अधिकारियों से रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही वापस देहरादून आकर आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 49 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और सभी रेस्क्यू टीम लगी हुई है और जल्द ही बचे हुए 6 मजदूरों का भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम खराब होने के चलते दिक्कतें जो है वो आ रही है और प्रधानमंत्री से भी लगातार फोन पर बातचीत की जा रही है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है और इसके साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। जो कि पर्यटक है उनसे भी अपील की जा रही है कि मौसम को देखते हुए ही अपनी यात्रा करें, कहीं ऐसी जगह ना जाए जहां पर मौसम ज्यादा खराब हो। तो जिस तरीके से हिमस्खलन की वारदात सामने आई है, ऐसे में पूरी राज्य सरकार जो है अलर्ट मोड पर है और ऐसे में अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर खुद ही मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चमोली से यह जानकारी आपको बताते चले। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी और आपदा स्थल से लौट आए, यानी कि वहां जाकर जायजा लिया, तमाम चीजों को देखा और परखा। इसके बाद ही जो है वापस वहां से लौटे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस दौरान जो राहत बचाव कार्य है वो जारी है और ऐसे में केंद्र की सरकार भी लगातार इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी कोशिशें हैं, वो तमाम कोशिशें की जा रही है जिससे कि जो रेस्क्यू है वो जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। क्योंकि जो निकले हैं उनमें से एक दो लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही है। एएमसी के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं। सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू अभियान पूरा करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो भी दवाएं इत्यादि चाहिए वो है, ठीक है, अभी सब सुरक्षित है। तो क्योंकि जो निकले हैं उनमें से एक दो लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही है। एएमसी के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं। सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा। चमोली के माणा हादसे से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही। बताया जा रहा है अब तक 50 लोगों को निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। 4 घायलों की दुर्घटना में मौत की पुष्टि भी की गई है। 40 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, वहीं 5 अभी भी लापता है। सेना की ओर से तलाशी अभियान भी जारी है। वरिष्ठ सेना अधिकारी अभियान की निगरानी के लिए पहुंचे तो ये जानकारी माणा हादसे को लेकर अपडेट सामने आ रही, जहां 46 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, वहीं अभी भी 5 लोग लापता है। आपको बताते चले लगातार जो है इस हादसे को लेकर रेस्क्यू अभियान देखने को मिल रहा है, चल रहा है और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ऐसे में वरिष्ठ सेना के अधिकारी जो अभियान की निगरानी कर रहे हैं वो मौका स्थल पर पहुंचे और ऐसे में बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 घायलों की दुर्घटना में मौत की पुष्टि की गई, हालांकि 5 अभी भी जो लापता है वो बताए जा रहे हैं। सेना की तरफ से तलाशी अभियान भी की जा रही है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार सक्रिय मोड पर प्रशासन और सरकार नजर आ रही है और अब तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। The avalanche underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOCNC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra, GOC Uttar Bharat area,
have reached the accident site to monitor. देहरादून से खबर सामने आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा एक बार फिर सुनिश्चित हुआ है और उसको लेकर भाजपा संगठन को भी अवगत करा दिया गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 मार्च को प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होगा, जिसमें वो सुबह 8 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल पहुंचेंगे। वहां पर भी एक छोटी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जौलीग्रांट पर वो लैंड करेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखबा में माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर है और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के 1 दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे। बढ़ते हैं आगे, ऋषिकेश से खबर सामने आ रही, जहां ऋषिकेश के करीब मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 धाम के दौरान ट्रैफिक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर एसपी जीआर जोशी ने अभी से फोकस करना शुरू कर दिया है। बीते वर्ष जिन चुनौतियों का सामना पुलिस को करना पड़ा, उन चुनौतियों से इस बार पुलिस को जूझना ना पड़े और इस पर भी एसपी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में थाना अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि एसपी जीआर जोशी मुनिकीरेती थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई और थाना अधिकारियों के साथ और कर्मियों के साथ बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों को लंबित विवेचनाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। टूरिज्म सीजन और 4 धाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कहा। इसके अलावा सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी और इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान को व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए। ये आज थाना मुनिकीरेती का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया था। थाने के अभिलेखों को चेक किया गया, माल खाने में रखे माल से संबंधित मालों का निरीक्षण किया गया, उनका निस्तारण समय से हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारे जो अन्य माल जो अपने थाने में है उनका भी चेक किया गया। हमारे असलहों की समय समय पर सफाई हो रही है, उसको ढंग से हैंडलिंग वगैरह ये सब भी चेक किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है थाने के सभी सब इंस्पेक्टर, सभी विवेचक और सभी कर्मचारियों का भी सम्मेलन लिया गया, उनसे समस्या भी पूछी गई, उनके सुझाव लिए गया और उनको दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारे के जो विवेचना है यहाँ पर वो अननेसेसरी जो है लंबित न रहे, इसके लिए भी उन्हें डायरेक्शन दिया गया है। हमारा मेन फोकस अब आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर के है, उससे संबंधित सभी को ब्रीफ किया गया है और पिछले वर्ष की तरह क्या क्या चुनौतियाँ रहनी हैं तो उसको किस तरह करके हम सही समय पर उसका निस्तारण कर सकते हैं, यही मुख्य हमारा। बढ़ते आगे, उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ी समाज को अपशब्द कहे गए मामले में कुमाऊं मंडल से पहाड़ी हिंदू आर्मी का एक दल भगवा गमछा पहने चंपावत से कुमाऊं मंडल के जिलों की यात्रा करते हुए बागेश्वर पहुंचा। बागेश्वर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहाड़ी हिंदू आर्मी अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर चला रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका से हटकर मित्र विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में काम कर रही है, जिस कारण पहाड़ के लोगों को विधानसभा से गालियां सुननी पड़ रही है। पहाड़ी हिंदू आर्मी उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में यात्रा कर 2027 के लिए राजनीतिक जमीन खोज रही है। देखो, आज सत्ता में भांग्रेस है, वो कांग्रेस भी हो भाजपा भी है, विपक्ष तो है ही नहीं, वो मित्र विपक्ष है। यदि मित्र विपक्ष नहीं होता, विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी का क्यों बयान नहीं है इस बदतमीज के ऊपर? वो सब मिले हुए जी, ना कांग्रेस है ना भाजपा है, ये भांग्रेस है। तो ये हमारे पहाड़ के लोगों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये उसी बदतमीज के साथ मिले हुए हैं जो इस राज्य के संसाधनों में लूट मचाए हुए, यहाँ की संस्कृति को तहस नहस कर देना चाहते हैं और यहाँ की अस्मिता से खेलना चाहते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। न जाने कितनी अंकिताएं इस राज्य में तहस नहस हो गई है, ये इन्हीं की वजह से है।
देखो आज सत्ता में भांगरेस है। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा से मुलाकात कर हेमकुंड साहिब यात्रा के कपाट खुलने की तिथि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल गुरुद्वारे के पवित्र कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। यात्रा का विधिवत शुभारंभ 22 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में प्रथम जत्थे की रवानगी के साथ किया जाएगा। राज्यपाल ने हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों और यात्रा मार्गों में हुए अवस्थापना कार्यों की विस्तृत जानकारी भी ली और उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक प्रयास होगा और होना चाहिए कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक हो। रुक करते अगली खबर की ओर। मसूरी में इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे हिलदारी संस्था द्वारा मसूरी नगर पालिका परिषद की संस्था के सहयोग से मनाया गया और इस दिन को कचरा चुनने वाले श्रमिकों की अहमियत को स्वीकारने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी में कचरा चुनने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया और उन्हें गर्म जैकेट्स और दस्तारे भी दिए गए ताकि वे सर्दी में सुरक्षित और आरामदायक रह सके। वहीं इस मौके पर मसूरी उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और मरीजों को निःशुल्क दवा भी दी गई। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके ऊपर शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी होती है। वह स्वच्छता कर्मी शहर की शान है और उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता कर्मियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को समय से देने के निर्देश भी दिए गए। जी तो हर साल आज ही के दिन जो है दुनिया भर में इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे मनाया जाता है। इस आयोजन पर उद्देश्य ये होता है कि उन सभी सफाई बंधुओं का जो घरों से, सड़कों से कचरा उठाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम समाज का हिस्सा माना जाए, उनके लिए गरिमामय एक जीवन प्रदान करने की कोशिश की जाए। इसी श्रृंखला में हिलदारी परियोजना की तरफ से कीन और नगर पालिका मसूरी के सहयोग से आज ये आयोजन किया गया था, जहां पर हम मसूरी के हार्ड वेदर कंडीशन को देखते हुए उनको जैकेट्स दे रहे हैं ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। पर्यावरण जो मित्र हैं वो एक तरीके से इस शहर के रीढ़ की हड्डी भी है, क्योंकि अगर शहर को साफ सुथरे रखने में अगर किसी की मुख्य भूमिका है तो वो इन्हीं लोगों की है। इनके बिना शहर में रहना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं और आज इनके मान सम्मान में ये दिन, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो ये लोग डिज़र्व करते हैं। इससे भी बड़ा सम्मान पर्यावरण मित्र डिज़र्व करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग शहर के अंदर पर्यावरण मित्रों के लिए करते हैं वो कार्यक्रम और बेहतर होने चाहिए। नगर पालिका भी इस ओर ध्यान देगी। जी तो हर साल आज ही के दिन जो है और टिहरी क्षेत्र के तहत मुनिकीरेती स्थित गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल और स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज द्वारा दीप जलाकर किया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज लैंप लाइटिंग के मुख्य शो से किया गया और इसके साथ ही शंखनाद और मंत्रोच्चारण से महोत्सव में आए योग साधकों ने विभिन्न योग क्रियाओं के साथ शिवोम नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया जो उनकी ओर से किया गया। महोत्सव में देश विदेश के ख्याति प्राप्त योगाचार्य, साधकों और प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न योगासनों और ध्यान विधियों का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल ने कहा कि यह क्षेत्र ऋषि और मुनियों की तपभूमि के साथ ही हिंदुस्तान की योग स्थलों में सबसे बड़े पर्यटक और धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और इस स्थान ने पूरे दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस अवसर पर स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि लोग विश्व भर से योग सीखने के लिए इस क्षेत्र में आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है जिसमें देश दुनिया के योग साधक आते हैं, योग टीचर्स आते हैं और जो योग को जीवन के व्यवहारिकता के संबंधी हम लोग आते हैं, वो एक संदेश पूरी दुनिया में जाता है। क्योंकि ये हम ये मानेंगे योग को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का बहुत बड़ा इस
इसका सहयोग रहा है। और इसके बाद जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज योग को देश दुनिया में तमाम देशों में अडॉप्ट किया और आज यूएनओ ने भी योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने का एक निर्णय लिया। ये उस योग की जर्नी है जहाँ पर खड़े हैं। ये पूरा इलाका बाघ का भी तट है, यहाँ पर ऋषि मुनियों में आकर के योग साधना की और साधना के बल पर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का प्रचार। और आज पहले तो ये केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए था, लेकिन आज ये राष्ट्रवाद का भी प्रतीक है, हमारी आत्मा भी है। और सबसे बड़ी बात कि योग के माध्यम से आज देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।